हामिद अंसारी ने जो कुछ किया है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा आदमी ये सब काम करेगा तो नीचे के लोग क्या करेंगे बताइए आप मुझे। भारत की जो कितनी फोर्स है बताइए, 12 लाख की हमारी जो आर्मी है, हमारी पहला मिलिट्री फोर्सेस, सब फोर्सेस को मिला करके 60-70 लाख से भी ज़्यादा की हमारे पास फोर्स है। और हमारी फोर्स का मनोबल डाउन नहीं होगा कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या करता है। भारत के 15 राज्यों का दौरा कर लिया एक ISI के एजेंट ने, और भारत का उपराष्ट्रपति बुला के बैठा था उसको यहाँ पे। यहाँ कौन सी बिरयानी खिला रहे हैं उसको। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये खिदमतदारी किस लिए की जा रही है? अरे किसके लिए की जा रही है भाई? इतने जुल्म ढाए हैं तूने, भुला देने के काबिल नहीं है। इनकी ज़बरदस्त जांच होनी चाहिए, ज़बरदस्त जांच, जबरा जांच होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर जिस तरीके से आज पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया है, और उसी को लेकर आज देश भर की जो जनता है वो हामिद अंसारी के साथ वहीं कांग्रेस के ऊपर लगातार निशाना साध रही है कि कैसे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तान के ISI एजेंट क्यों उसे 5 बार देश में इन्वाइट किया गया, अब जाकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देश की लगातार मांग उठ रही है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर, और वहीं कांग्रेस के ऊपर भी उठ रहे हैं सवालिया निशान। इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत डागर जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर ये खुलासे हुए हैं? पाकिस्तानी पत्रकार जो कि पत्रकार बनकर आया था, पर उसी ने सारी गोपनीय जानकारी ISI को दी थी। अब जनता कह रही है सजा दी जानी चाहिए या जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की पूर्व उपराष्ट्रपति। देखिए, ऐसा है कि 5 बार नुसरत मिर्जा को भारत में इनवाइट किया गया, जो ISI के लिए काम करता था, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। और ये खुलासा पता कहाँ पे हुआ है? ये खुलासा हुआ है पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है शकील चौधरी, उसने नुसरत मिर्जा का इंटरव्यू लिया है पाकिस्तान के पत्रकार का। पाकिस्तान का वो पत्रकार जो ISI के लिए काम करता था, पत्रकार की शक्ल में वो ये काम किया करता था। 5 बार उसे इन्वाइट किया है हामिद अंसारी ने, और कई बार इन्वाइट किया है उसे जफरुल इस्लाम खान ने, जो कि मिल्ली गजट नाम का एक अंग्रेजी का अखबार भारत में चलाते हैं। मैं आज आपको ये खुलासा करना चाहता हूँ कि जब वो पाकिस्तान जाता तो हर बार नई सूचनाएं पाकिस्तान में जाकर के वहाँ की ISI को देता था। ISI का कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि एक ज़माने में जिया उल हक के समय में 20,000 एम्प्लॉई ISI के अंदर काम करते थे। भारत के रॉ में 250 हैं फिलहाल, समझ लीजिए आप। इतना बड़ा नेटवर्क, बताइए इतने लोग किस लिए हायर कर रखे हुए हैं? इसका मतलब ये है कि वो सारा पैसा हमारे ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान 3 चीज़ों पे चल रहा है, पाकिस्तान आर्मी, ISI और वहाँ का कट्टरपंथी दड़ा। अब आप कट्टरपंथी दड़े को कंट्रोल करती है आर्मी, और आर्मी को भी कंट्रोल करती है ISI। और ISI का जो चीफ होता है और जो आर्मी का चीफ होता है, असलियत में वही पाकिस्तान है। पाकिस्तान वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और चलिए उसी बात पे आते हैं। भारत के अंदर ये आया, हर बार नई सूचनाएं लेकर के गया। पाकिस्तान में एक कानून है कि भारत में 3 शहरों से ज़्यादा का वीज़ा नहीं मिलेगा। वे शहर भी सुनिश्चित कर रखे हैं कि इन्हीं शहरों में जा सकोगे, लेकिन इसको 3 से ज़्यादा शहरों का वीज़ा मिला। ये पहले चंडीगढ़ गया, उसके बाद ये चेन्नई गया, बॉम्बे गया, ये पटना भी गया। इसने भारत के 15 राज्यों का दौरा किया है, इसने खुद बताया है। अरे भारत के 15 राज्यों का दौरा कर लिया एक ISI के एजेंट ने, और भारत का उपराष्ट्रपति बुला के बैठा था उसको यहाँ पे। यहाँ कौन सी बिरयानी खिला रहे हैं उसको। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये खिदमतदारी किस लिए की जा रही है? अरे किसके लिए की जा रही है भाई? इतने जुल्म ढाए हैं तूने, भुला देने के काबिल नहीं है। इनकी ज़बरदस्त जांच होनी चाहिए, ज़बरदस्त जांच, जबरा जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, कहता है 56 सांसद मेरे दोस्त थे, राज्यसभा के सांसद भी और लोकसभा के सांसद भी। ठीक है, पत्रकारों के संपर्क में आ जाते हैं, हम सब पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन सवालात ये है, आपको ये जानकारी तो रहनी चाहिए इस आदमी की इंटेंशन क्या है, ये किस तरह के सवालात करता है, ये किन किन लोगों से यहाँ आकर के मिलता है। इन तमाम चीज़ों के जो आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। आप भारत के सांसद हो, उससे भी आगे बढ़ कर के हम आपको बताते हैं। ये बंदा कहता है, यही नुसरत मिर्जा कहता है, ये पत्रकार है पाकिस्तान का, ये कहता है कि 26/11 का जो हमला है
उसमें भारत का ही हाथ है। ये मैं इसके विचार बता रहा हूँ, छोटा मोटा इंटरव्यू नहीं है, बहुत लंबा इंटरव्यू दिया शकील चौधरी को, बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं सारी बातें यहाँ बताने के लिए नहीं बैठा, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, क्या भारत के उपराष्ट्रपति स्तर का आदमी अगर भारत की सिक्योरिटी से खेलने का काम, उस पर अगर आरोप लगते हैं, तो आपने उर्दू की शायरी सुनी होगी कि जब एक ही उल्लू काफ़ी है एक उपवन उजाड़ने को, हर साख पे उल्लू बैठे हों अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री रहे आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, उसने जितने भी ऑपरेशन पाकिस्तान में भारत के चल रहे थे खुफिया, उन सबको बंद करवा दिया। कब हुआ ये? 97 के अंदर। और सरकार को किसकी? कांग्रेस की सपोर्ट थी। मुझे बताइए 2013 के अंदर जब भारत के खुफिया नेटवर्क ने और भारत के शूटरों ने जाकर के गाड़ियों से दाऊद इब्राहिम को घेर लिया कराची में, सिर्फ गोली चलाने की देर थी, कुछ देर में दाऊद इब्राहिम वहाँ से गुजरने वाला था, दिल्ली से कॉल जाती है और उस शूट आउट को रोका जाता और दाऊद इब्राहिम को उस वक्त ढेर किया जाता 2013 में। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। वो कौन आदमी था जिसका दिल्ली से कॉल गया था वहाँ पे? खुलासा करने वाले नीरज कुमार, दिल्ली के पूर्व कमिश्नर, उसने पुस्तक लिखी है डायल डी फॉर डॉन, और कई बार उसको दाऊद का कॉल भी आया है और उसने उस पुस्तक के अंदर लिखा है। और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डोंगरी टू दुबई लिखी है किसने? एस हुसैन जैदी ने। मुंबई में जितनी भी अंडरवर्ल्ड को लेके फिल्में बनी हैं, ज़्यादातर की स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन है? एस हुसैन जैदी साहब हैं। उन्होंने खुद दाऊद से बात करी है कई बार, लेकिन वो डरे नहीं। कई बार उनको फ़ोन करके पता क्या बोला गया है? अब सुन ले हामिद अंसारी, एस हुसैन जैदी साहब को बोला गया कि तेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है हमको पता है, तू वो कहाँ से आता है कहाँ जाता हमको पता है। तो एस हुसैन जैदी साहब कहते हैं मैं पूरा रास्ता बता देता हूँ उसका, और वो कितने बजे निकलता है ये भी बता देता हूँ, तुमसे जो बने वो तुम कर लेना। ये एस हुसैन जैदी साहब की देशभक्ति है। मैंने खुद जैदी साहब और नीरज कुमार साहब से आज से कई साल पहले इंडिया टुडे के प्रोग्राम में दाऊद को लेके सवाल किया। वो यूट्यूब पे अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ के नाम से वो पड़ा हुआ है, कोई भी जाके देख सकता है। मेरा सवाल भी पड़ा हुआ उसके अंदर, आज तक चैनल के जो है उस पर यूट्यूब पे आपको जाके मिल जाएगा। मैं इससे भी आगे की बात बता देना चाहता हूँ, ये कितनी ज़रूरी जानकारियाँ हैं। आपको पता है कि भारत के जो सैनिक बॉर्डर पे कई बार सर काट के ले जाते हैं पाकिस्तानी। कैसे काट के ले जाते हैं? उनको वो खुफिया जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं, कई बार जो है वो भारत के किसी ऐसे एरिया में बम फेंक देते हैं जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनको कैसे पता लगता है यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं? वो कई बार ऐसे ऑपरेशंस कर देते हैं जो जिससे हमें लॉस होता है, कई मामलों में, समुद्री मामलों में भी लॉस होता है। ये जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं उनको? मैं आपको लेके जाऊँ, गुलाम नबी फ़ई नाम का एक है पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेररिस्ट, ISI के लिए काम करता है। वो बंदा तो भारत के कई पत्रकारों के नाम लेके चला गया कि मैंने इनको पैसे दिए कि आप हमारे लिए रिपोर्टिंग कीजिए। आपको पता 26/11 का जो हमला हो रहा था उसको लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया जा रहा था, और उसकी एक एक ऑपरेशंस को पाकिस्तान में लाइव देखा जा रहा था, और उसी लाइव को देख करके डायरेक्शन दी जा रही थी पाकिस्तान वहाँ टेररिस्ट को। अब बताइए ग्राउंड रिपोर्ट बरखा दत्त ने वहाँ से की थी, किससे पूछ के की थी? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कैसे भारत की सुरक्षा से खेला जा रहा है। इतने गंभीर आरोप हैं, आप जो है विश्वास नहीं कर पाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी की अध्यक्षता मुनीर अताउल्ला और फरीदा अताउल्ला नाम के एक ISI एजेंट ने करी थी। बहुत गंभीर आरोप है, साधारण आरोप नहीं है। अजय कुमार को इंटरव्यू दिया है न्यूज़ नेशन पे, आपको विद रेफरेंस बता रहा हूँ। इससे भी आगे की बात सुनिए, हामिद अंसारी ने जो कुछ किया है इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा आदमी ये सब काम करेगा तो नीचे के लोग क्या करेंगे बताइए आप मुझे। भारत की जो कितनी फोर्स है बताइए, 12 लाख की हमारी जो आर्मी है, हमारी पहला मिलिट्री फोर्सेस, सब फोर्सेस को मिला करके 60-70 लाख से भी ज़्यादा की हमारे पास फोर्स है, और हमारी फोर्स का मनोबल डाउन नहीं होगा कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या करता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि सुनो गौर से दुनिया वालों, और बुरी नज़र ना हम पे डालो, और चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। भारत की एजेंसियां तुम्हारे एक एक कदम पे नज़र रखे हुए हैं और तुम्हारे एक एक कदम को नेस्तनाबूद करे हुए हैं। और मैं इतना भी बता दूं, कहीं भी भाग लेना आप, कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और ये कुछ लोग समझते हैं कि भाई हम कानून के हाथ में नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ कुछ मोटी मुर्गियों को अंदर डालना चाहिए
और ये सबक मिलना चाहिए। एक बार का याद है आपको, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करने वाली माधुरी गुप्ता पाकिस्तान के साथ में उसके जो है खुफिया जानकारी जुटा रही थी पाक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। अगर जासूस मिल गया तो बताइए। मैं ये गंभीर बातें हैं और मैंने ये सारी गंभीर बातें आपके सामने करी हैं। और होना क्या चाहिए, इस कश्मीर फाइल्स फिल्म के अंदर सबने देखा कि देश का गृह मंत्री बना रखा था एक ऐसे आदमी को जिसके पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान से संबंध हैं, जो अलगाववादी गतिविधियों को सपोर्ट कर रखा, उसको भारत का गृह मंत्री बना करके रखा हुआ था। और उसने किस तरह के बयान दिए कश्मीर फाइल्स फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं, जिनको झूठा बता रहे हैं कुछ लोग। वो तथ्य जनता के सामने आए हैं और वो ये कहते हैं कि नग्न तस्वीर आई है इस जनता के सामने। बस मैं आखिर में लंबी चौड़ी बात ना कह करके सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, और सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। इन लोगों को भी इनके अंजाम तक पहुँचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।